भगवान ने कहा ठीक है, आप दैत्यों से संधि करो और संधि करने के बाद समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको पान कर लेना। देवताओं ने कहा अगर अमृत पान करेंगे तो वो हमसे मांगेंगे। भगवान ने कहा उनको परिश्रम ही मिलेगा, अमृत नहीं मिलेगा, उनको तो श्रम ही श्रम मिलेगा। बलि के पास देवता गए और जाकर के राजा बलि से कहने लगे कि हम और आप मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे, उस समुद्र मंथन में से जो अमृत निकलेगा उसमें से आधा आधा हम ले लेंगे। बलि ने बात को स्वीकार कर लिया और समुद्र मंथन के लिए भगवान ने कहा कि आप द्रोणा मंदराचल को लेकर के आओ, मंदराचल को ला करके समुद्र में स्थापित करो, बांस की नाग की नेथी बनाओ और फिर मंथन करो, फिर उसमें से अमृत निकलेगा। तो दैत्य और देवता दोनों मिलकर के मदराचल लेने के लिए गए। जैसे ही मदराचल को उठाने के लिए पहुंचे तो मदराचल को उठाने लगे तो मदराचल गिर गया, उसमें अनेक दैत्य और देवता दब गए। सब ने जाकर भगवान हरि से पुकार की, तब भगवान नारायण के पास पहुंचे और जैसे ही भगवान नारायण के पास पहुंचे भगवान स्वयं गरुड़ पर सवार होकर के आए और मदराचल को उठा करके गरुड़ की पीठ पर रख लिया और लेकर के समुद्र में स्थापित कर दिया। समुद्र में स्थापित कर दिया मदराचल को। अब उसकी नेथी चाहिए, रस्सी। अब उसकी रस्सी कहाँ मिले? भगवान ने कहा भैया बासुकी नाग है, उसकी नेथी बनाओ, उसकी रस्सी बनाओ। भगवान ने पहले ही इशारा कर दिया, इतना ध्यान रखना कि तुम बासुकी नाग की मुंह की ओर नहीं लगना। अगर तुम बासुकी नाग की मुंह की ओर लगे तो उसका जो विष है, और जब मंथन होगा तो उसका विष बाहर निकलेगा और उस समय आपको बड़ा कष्ट होगा। तो देवता सोचने लगे फिर कैसे किया जाए। तो एक ऐसे पांडाल बना है, तो उस एक में देवता हैं, एक में देवता हैं और एक में दैत्य हैं। तो समुद्र मंथन जो है होने वाला है, तो देवताओं ने मन में विचार किया, मीटिंग चल रही थी, तो उसी समय एक दैत्य देवता बन करके आ गया। तो किसी देवता ने देख लिया, कहा बोले महाराज एक राक्षस देवता बन करके आ गया है और इनकी मीटिंग यही चल रही थी। तो देवताओं ने तुरंत बात को पलट दिया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। देवताओं ने कहा सुनो भाई, एक बात ध्यान रखना। क्या? कि बासुक नाग की जो पूंछ का हिस्सा होता है वो अशुद्ध होता है। देवताओं ने बात को पलट दिया, जो नाग की पूंछ का हिस्सा होता है वो अशुद्ध होता है और हम हैं देवता, इसलिए हम लोग बासुकी नाग की मुंह की ओर लगेंगे और पूंछ की ओर राक्षसों को लगाएंगे। तो राक्षस जो बैठा था, अच्छा ये चल रहा है गड़बड़, तुरंत आया और आकर के दैत्यों से बोला सुनो, मैं देवताओं के बीच में से आया हूं, वहां एक मीटिंग चल रही है। बोले क्या? बोले देवता कह रहे हैं हम मुंह की ओर लगेंगे बासुकी नाग की, पूंछ की ओर राक्षसों को लगाएंगे, क्योंकि पूंछ वाला हिस्सा अशुद्ध होता है। राक्षसों ने कहा क्यों, हम कोई छोटी मौसी के हैं क्या तो पीछे लगेंगे? देवताओं से आकर कहा सुनो, मंथन करो या मत करो, लेकिन बासुकी नाग की मुंह की ओर हम लगेंगे, तुम्हें पूंछ की ओर लगना है तो ठीक है। देवता तो चाहते ही यही थे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जैसा चाहोगे हम तो वैसे ही। हाँ ठीक है। मंथन प्रारंभ हुआ और जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो समुद्र में जो है मदराचल धंसने लगा। भगवान से प्रार्थना की, बोले महाराज ये तो मदराचल रुक ही नहीं रहा है, नीचे जा रहा है। और उसी समय भगवान कछुए का रूप बना करके आ गए। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। और कच्छप भगवान बन करके आए और अपनी पृष्ठ पर ही मदराचल को धारण कर लिया। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले कालकूट विष निकला। अच्छा, जब मंथन करोगे ना आप तो सबसे पहले विष ही निकलता है। जैसे किसी के साथ झगड़ा हो और फिर तुम उनसे प्रेम कराओ तो पहले क्या निकलेगा?
बस मंथन मतलब हम चाहते हैं चलो हमारा प्रेम हो जाए, लेकिन हमारा जो पीछे जो हो गया, अब हम प्रेम करना मतलब मिलना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, पहले वो ही विष निकलेगा, तुमने ऐसे कहा था, फिर तुमने ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो विष निकलेगा, हाँ तब फिर अमृत निकलेगा। जब वो हो जाएगा तब अमृत निकलता है। तो सबसे पहले जो है मंथन हुआ तो विष निकला, और कालकूट जब हलाहल विष निकला तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, तीनों लोग जलने लगे। दैत्य और देवता दौड़ करके भगवान के पास गए, बोले महाराज अमृत के लिए प्रयास कर रहे थे, विष निकल आया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, एक बात का ध्यान रखना, मेरा नाम लेना नहीं, सीधे शंकर जी के पास जाओ, उनको बोल देना, मेरा नाम नहीं लेना कि मैंने भेजा है। बोलो ठीक है। दैत्य और देवता गए, देव देव महादेव भूतात्मनम भूत भावनः, हे नाथ हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। बाबा भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ? बोले कालकूट विष निकला है। शंकर जी बोले कोई बात नहीं, आते हैं। थोड़ा माता जी की ओर देखा, ऐसा नहीं कि अभी घर में आप लोगों की पहले भी चलती थी। हाँ। तो शंकर जी ने जैसे ही देखा माता जी का क्या आदेश है, तो उन्होंने कहा जैसा आप करना चाहो ठीक है। तो बाबा भोलेनाथ गए और जैसे ही देखा कालकूट विष था, उसको उठाया और उठा करके मुंह खोला रा और मां पर कर दिया बंद। तो बाबा भोलेनाथ भीतर भी विष को नहीं ले गए, बाहर भी नहीं छोड़ा। कहाँ धारण किया? कंठ में धारण कर लिया। और इसलिए बाबा भोलेनाथ का नाम पड़ गया। बोलिए नीलकंठ महादेव की। कंठ नीला पड़ गया इसलिए नीलकंठ नाम हो गया। तो किसी ने बाबा से पूछा, बोले बाबा भीतर क्यों नहीं ले गए? बोले मेरे हृदय में है राम, अगर मैं भीतर ले जाता विष को तो राम को कष्ट होता, और बाहर छोड़ता तो तुमको कष्ट होता, इसलिए भैया ना भीतर ले गए ना बाहर छोड़ा, कंठ में धारण कर लिया। ऐसे ही संसार में जो व्यक्ति कंठ में विष को धारण करता है, अच्छा देखो अमृत को पीने वाले कौन कहलाए? देव। जो अमृत का पान करता है वो देव कहलाता है, और जो विष का पान करता है वह महादेव कहलाता है। जो बुराई रूपी विष का पान कर जाता है, अच्छाई तो सब ले लेंगे, लेकिन बुराई रूपी विष का जो पान करके भीतर भी ना ले जाए। कई लोग कहते हैं आज तो मौका नहीं है, फिर देखूंगा, इसका मतलब भीतर ले गया विष को और अभी दिखा दिया तो बाहर फैला दिया। बोले सबसे बड़ा समझदार तो वो है ना भीतर ले जाए ना बाहर, कंठ में धारण कर ले। बाबा भोलेनाथ ने कंठ में धारण किया और सीधे जाकर के ऋषिकेश के ऊपर जाकर के समाधि में समाधिस्थ हो गए, जहाँ नीलकंठ महादेव विराजमान है। फिर मंथन प्रारंभ हुआ। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, कामधेनु गाय निकली, उच्चश्रवा घोड़ा निकला, शंख निकला, ऐरापत हाथी निकला, कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान को प्राप्त हुई, कल्प वृक्ष निकला, देवताओं को प्राप्त हुआ। और फिर मंथन प्रारंभ हुआ, लक्ष्मी जी निकली, और जैसे ही महाराज लक्ष्मी जी कमल लेकर के हाथ में प्रकट हुई, दैत्य और देवताओं ने मंथन बंद कर दिया। सब कहने लगे इसे तो हम लेंगे, इसे तो हम लेंगे। उसी समय भगवान नारायण प्रकट हो गए। उन्होंने कहा भैया इनको एक जयमाला दे दो, ये स्वयं बरेंगी जिसको बरेंगी। एक साइड में तुम बैठ जाओ, एक साइड में ये बैठ जाएं। एक और देवता बैठ गए, राक्षस बैठ गए, सभी बैठ गए। और लक्ष्मी जी ने हाथ में माला ली और माला लेकर के जैसे ही देवताओं की ओर चली, राक्षसों की ओर चली लक्ष्मी जी, तो उन्होंने देखा कि इनका वर्ण मैं नहीं करूंगी, क्योंकि ये झगड़ा बहुत करते हैं, ये झगड़ा बहुत करते हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं जिस घर में झगड़ा रहता है उस घर में मैं नहीं जाती। तो राक्षसों को छोड़ दिया, फिर देवताओं की ओर बढ़ी। फिर उन्होंने देखा कि ये देवता स्वार्थी बहुत है, ये देवता स्वार्थी बहुत है। जब कोई जरूरत पड़ती है तो भगवान के पास पहुंच जाते हैं और अपना काम निकला फिर नहीं पूछते, इसलिए मैं इनका भी वर्ण नहीं करूंगी। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं उसके घर में भी नहीं जाती जो लिस्ट लगाकर लेकर के तो भगवान के पास पहुंच जाते हैं और जब काम बन जाता है फिर नहीं पूछते।
तो उस घर में भी मैं नहीं रहती। जिस घर में संध्या के समय दीप नहीं जलता, दीपक नहीं जलता, उस घर में मैं नहीं रहती। जिस घर में रात्रि के समय संकीर्तन नहीं होता, भगवान मेरे पति का नाम नहीं लिया जाता, उस घर में मैं नहीं रहती। जिस घर में जाले माकड़े लगे होते हैं, उस घर में मैं नहीं जाती। जिसमें टूटे फूटे बर्तन होते हैं, उस घर में मैं नहीं जाती, मेरा वास नहीं है वहाँ। जहाँ टूटा शीशा हो, खड़ी झाड़ू हो, शहरों में ऐसे ही करते हैं, गांव में तो जो झाड़ू है वो लक्ष्मी का स्वरूप है, तो ऐसे कभी खड़ी नहीं रखनी चाहिए साइड में, और कभी पैर से झाड़ू को कभी पैर से उधर उधर नहीं करना चाहिए। तो जिस घर में झाड़ू का सम्मान नहीं होता, उस घर में मैं नहीं रहती। और जिस घर में भगवान के नाम का, दान का, धर्म का, सत्कर्म का कार्य नहीं होता, वहाँ भी मैं नहीं रहती। और जिस घर में रात्रि में भोजन करके और बर्तनों का ढेर करके लोग सो जाते हैं, लक्ष्मी जी कहती है मैं सबके घर में रात को आती हूँ। और जहाँ झूठे फूटे बर्तन पड़े होते हैं, पूरी सिंक भरी पड़ी है झूठे बर्तनों से, लक्ष्मी जी कहती हैं कि फिर मैं उस घर में नहीं रहती। आप सोचोगे फिर कैसे करें महाराज? वास्तविक बात तो यह है कि रात्रि में झूठे बर्तन रात्रि में ही साफ करके और सोना चाहिए। लेकिन कभी कोई रिश्तेदार बहुत आ गए हों और फिर देर रात हो गई हो, तब बोले उसके लिए इतना करें कि भाई ज़्यादा बर्तन एकत्रित हो गए हैं तो उनको कपड़े से ढक दें। मजबूरी है, समय ज़्यादा हो गया तो कपड़े से, वस्त्र से ढक दें, ताकि लक्ष्मी जी आए तो उनकी नज़र उन पे ना पड़े, ढके हुए हैं। लेकिन इस नियम को रोज नहीं करना है। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। ये कभी जब कोई भाई रिश्तेदार आ गए, मजबूरी है, तब की बात है ये। तुमने तो सोचा कपड़ा बना लेंगे, क्या है, रात को ढक दिया करेंगे, हो गया काम। लक्ष्मी जी कहती हैं जिस घर में नारायण की सेवा होती है, मैं उस घर में वास करती हूँ। जैसे ही भगवान नारायण आए और नारायण को देखा, भगवान लक्ष्मी जी ने जयमाला भगवान नारायण को पहना दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और फिर समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से अप्सरा प्रकट हुई और समुद्र मंथन से मदरा भी प्रकट हुई और मदरा राक्षसों ने ले ली और इसे तो हमें दो। और अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। जैसे ही अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए और दैत्य और देवताओं ने समुद्र मंथन छोड़ दिया और दैत्य जो है धन्वंतरी के पीछे लग गए। आगे आगे धन्वंतरी भगवान और पीछे पीछे राक्षस दौड़ रहे हैं। तब देवताओं को लगा कि अब हमारा नंबर तो गया। सीधे भगवान के पास गए, बोले महाराज अमृत तो निकला लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। भगवान बोले चिंता मत करो, मिलेगा तुम्हें भी। तो जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां वहां कुंभ लगता है। और सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, जैसे ही दैत्यों ने क्या किया, अमृत कलश पकड़ लिया, अब आपस में झगड़ने लगे कि हम पिएंगे हम पिएंगे हम पिएंगे। उसी समय भगवान मोहिनी रूप धारण करके आ गए और जैसे मोहिनी रूप धारण करके आए, दैत्यों ने देखा ऐसी सुंदर स्त्री तो हमने कभी नहीं देखी आज तक। लक्ष्मी जी भी सोचने लगी मैं हूं तो लक्ष्मी, लेकिन मोहिनी के सामने मैं भी फीकी लग रही हूं। अब तुरंत क्या हुआ, भगवान मोहिनी कमल हाथ में लेकर के और जैसे ही आकाश मार्ग से भगवान आए तो दैत्यों ने छोड़ दिया लड़ना झगड़ना और अमृत कलश उन्हीं को दे दिया। बोले तुम ही हमारा बंटवारा कर दो। एक और देवता एक और राक्षस बैठ गए, अमृत कलश दैत्यों ने मोहिनी भगवान को दे दिया। और जैसे ही मोहिनी भगवान को दिया, अमृत कलश लेकर के दैत्यों देवताओं को पिलाना प्रारंभ किया।